Exercise 11.1 of chapter 3-dimensional geometry. Okay. The question number 1 is, if a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively, find the direction cosines. Okay. The direction cosines are cos alpha, cos beta and cos gamma. The direction cosines are cos alpha, cos beta and cos gamma. These are the angles alpha, beta, gamma with the x-axis, y-axis and z-axis. Okay. The alpha is given that 90 degree and beta is 135 degree and gamma 45. Therefore, cos alpha equal to cos 90 degree direction cosines. Okay. यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस cos 90 cos 135 degree and cos 45 degree. Okay. Cos 90 is 0. Cos 135 you can find cos 180 minus 45 degree. We can write minus cos 45 degree. The value of this minus cos 45 is minus 1 by root 2. And the third cos 45 is 1 by root 2. Okay. The cosine, the final answer is 0 minus 1 by root 2 and 1 by root 2. एक यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. ये होता है तीनों डायरेक्शन क्वेश्चंस का रिजल्ट. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. द आंसर इज दिस. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा लिखेंगे. यहां पर लेट ए लाइन मेक इक्वल एंगल. इक्वल एंगल मीन्स both all the three are equal to alpha with coordinate axis. Okay. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर cos अल्फा लिखेंगे. डायरेक्शन कोसाइन आर cos अल्फा एंड cos अल्फा. ओके. तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ाया था यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. हेंस तीनों को सेम कर दें. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1. ओके. देन 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1. cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 और 1 बाई रूट 3 एंड cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 3. ओके. तो cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 बाई 3 डायरेक्शन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. देयरफॉर क्या हो जाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3. ओके. बट ऑल मेक्स इक्वल एंगल. अगर हम लोग इसको पॉजिटिव उसमें लेंगे सभी को तभी इक्वल एंगल बनेगा. तो 1 बाई रूट 3 पॉजिटिव ऑक्टेंट में. इसको हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट में लेके चलते हैं. ओके. देयरफॉर ऑल आर पॉजिटिव. द क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए लाइन हैज ए डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस. A, B, C are the direction ratios. Okay.
देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज, फॉर्मूला दिया हुआ है इसका डायरेक्शन रेशियोज का, ए अपॉन, पहला होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिमिलरली सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो गिव ए बी सी आर गिवन दैट -18, 12 and -4, a equal to -18, b equal to 12 and c equal to -4. 324 plus 144 plus 16. Okay, so we get the sum of all these 484, and then under root a square plus b square plus c square equal to under root 484 equal to 22. Okay, now value put कर दें तो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं ABC -18, 12, 14, देन द डायरेक्शन कोसाइंस आर, फर्स्ट इज -18 by 22, second 12 by 22, थर्ड इज -4 by 22। अब इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, -9 by 11, 6 by 11, -2 by 11. Here is the direction cosines. The formula of direction cosines is this. Okay, next question. Question number 4. So that the point 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 are collinear. The 3 points are given that first A is given that 2, 3, 4, and the point B is given that -1, -2 and 1, and the C point is given that 5, 8, 7. Okay, the direction ratios of the line joining A to B हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन ratios, okay, of line joining A to B. Okay, A and B. Okay, तो ये हो जाएंगे क्या होते हैं x2, देखिए ये होते हैं x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. Okay, so y2 minus y1 is -1 -2, -1 -2, second -2 -3 and 1 -4. Okay, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. It is -3, -5 and -3. इसको हम लोग कहते हैं A1, B1 and C1. Okay, again next डायरेक्शन रेशियोज, अब B to C निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग B to C, B and C. ओके, तो वही सेम प्रोसेस से 5 -1, 5 -1, सेकेंड 8 -2, 8 -2 यहाँ का, थर्ड 7 -1, तो वी गेट 6, 10 and 6. इसको हम लोग कहते हैं A2, B2 and C2. यहाँ पर मान लेते हैं कि ये A1, B1, C1 है और ये A2, B2, C2 है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC अगर प्रोपोर्शनल आ गए, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई
C2। अगर ये सारे प्रोपोर्शनल आ गए तो ए बी लाइन पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। लेकिन ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, कोलिनियर। तो देखिए A1 बाई A2 -3/6 चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। सेकंड है -5/10 और थर्ड है आपका -3/6। तो ऑल आर इक्वल टू -1/2। ओके, ऑल आर इक्वल टू -1/2 यानी ये इक्वल हैं। तो इक्वल है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू, ये पैरेलल के लिए ही रेशियो सेम होते हैं, पैरेलल टू बी सी। बट पॉइंट बी इज कॉमन, जब कॉमन है तो कोलिनियर हो जाएगा। पॉइंट बी इज कॉमन टू ईच अदर, टू ए बी एंड बी सी। ओके, हेंस या फिर हेंस ए बी पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ओके, अगर रेशियो सेम थे पैरेलल होती, लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, एक पॉइंट कॉमन हो गया है तो वो आपस में कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5, -2। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं ए इज द -1, 3, 5, -3, 5, -4 and the B point is given that -1, 1, 2 and the C point is given है -5, -5 and -2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, -1, -3 घटाएंगे हम लोग इसमें से, x2 - x1, -1 -3, दूसरा होगा 1 -5, तीसरा 2 -4 इक्वल टू -4, -4 एंड 6, -4, -4 एंड 6। अब इसको डिवाइड करेंगे सबको किससे, √a² + b² + c², ये आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस इससे डिवाइड करने पर। तो पहले ये निकाल लें, √-4² प्लस ये आएगा 16 + 16 + 36, इट इज इक्वल टू 42 and 36 is at 68, √68। तो वी कैन राइट √2√17, 17 × 4 होता है ना, 2√17। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे आपके, एक लाइन के आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। सबको डिवाइड करके लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी कर देते हैं। अभी ए बी का निकाले हैं ना, तो ये हो जाएंगे आपके -4/2√17, सेकेंड -4/2√17 एंड द थर्ड इज 6/2√17। सिमिलरली अब बी सी और ए सी के भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बी सी का निकालेंगे पहले डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी। अब बी सी -1 -5, सॉरी -5 -1, पहला पॉइंट ये आएगा। सेकंड -5 -1 और थर्ड -2 -2। तो ये आ गया आपका -4। ओके, ये आएगा -4 -6 और -4। फिर वही निकालेंगे हम √,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 स्क्वायर -6 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर। सेम आएगा 16 16 36, वही √68 यानी 2√17। तो हम लोग इसके लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ऑफ लाइन BC इसी तरीके से निकालना है सभी का। तो -4 बाई 2√17, दूसरा है -6 बाई 2√17 एंड थर्ड -4 बाई 2√17। अब थर्ड निकालेंगे लाइन AC का। डायरेक्शन रेशियोज, पहले रेशियो निकालने हैं माइनस करके। डायरेक्शन रेशियोज माइनस करेंगे C में से A को, -1 -3 या 3 -5, A से C को माइनस कर देते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका 5 -5, और थर्ड है -4 -2। तो ये हो गया आपका 8 10 -2। फिर वही अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, 64 100 164 प्लस 4 168। 168 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 42, इट मीन्स 2√42। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन, पेज एंड पर है डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल लिख देंगे 8 बाई 2√42, 10 बाई 2√42, थर्ड इज -2 बाई 2√42। 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 बाई √42, ये हो जाएगा 5 बाई √42 और ये हो जाएगा -1 बाई √42। ओके।